बहनों और भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल फैमिली बैंकर में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई द्वारा बनाए गए ऐसे रूल्स जिनके द्वारा आप बैंक में जाके अपने करेंसी नोट को चेंज कर सकते हैं। समझिए कि आप एक दुकानदार हैं और एक ग्राहक आपको फटा हुआ नोट देता है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप नोट ले लेंगे, स्वीकार करेंगे, या आप बोलेंगे कि भाई फटा नोट नहीं लेंगे, दूसरा दीजिए। अगर आप नोट को मना करेंगे लेने से, तो हो सकता है आपका ग्राहक नाराज हो जाए और परमानेंटली आपको छोड़ के चले जाएं। तो इससे आपको एक ग्राहक होने का डर हमेशा बना रहता है। दूसरा कंडीशन हो सकती है कि अगर आपने नोट को स्वीकार कर लिया, तो आप सोचेंगे कि अब इसको मैं कहाँ चलाऊं, क्योंकि अगला कोई जिसको आप देंगे वो तो उसे स्वीकार करेगा नहीं। तो जब आप नोट ऐसे फटे हुए नोट लेके बैंक में जाते हैं, तो कभी कभी कुछ बैंक वाले इनको बदलने से मना कर देते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए, या आपको कोई नियम के खिलाफ आपको सर्विस देने से मना करे, उन सब चीज़ों के नॉलेज के लिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा कि आरबीआई के क्या नियम है, किस प्रकार के नोट बदल सकते हैं, कितने नोट बदल सकते हैं, या इनका चार्जेस कैसे होगा। और अगर नहीं हो रहा है, तो आप उसकी अपनी समस्या का निराकरण कैसे कर पाएंगे। तो बैंक में आप तीन प्रकार के नोट बदल सकते हैं। पहला होता है सॉइल्ड नोट, दूसरा होता है म्यूटिलेटेड नोट, तीसरा होता है इम्परफेक्ट नोट। इनको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा कि ये इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉइल्ड नोट जो होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। जब नोट बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा हाथों से गुजरता है, तो वो धीरे धीरे गंदा हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, या उसकी जो चमक है या कागज़ की खुरदुरापन, चिकनाहट, वो सब खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के नोट को हम सॉइल नोट बोलते हैं। या फिर किसी नोट के दो टुकड़े हो जाए, केवल दो, याद रखिएगा, और उन्हें हम चिपका दें किसी कागज की सहायता से या टेप की सहायता से, तो इस प्रकार के नोट को भी हम सॉइल नोट ही बोलेंगे। दूसरे प्रकार का नोट होता है म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट उन्हें बोलते हैं जब मान लीजिए कोई नोट फट गया है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको मिल ही नहीं रहा है, मतलब गायब हो गया है, नोट में है ही नहीं। तो ऐसा टुकड़ा, ऐसा जो नोट रहेगा बिना टुकड़े का, उसे हम म्यूटिलेटेड नोट बोलेंगे। या फिर उ- किसी नोट के दो से ज़्यादा टुकड़े हो जाएं और उसको हम चिपका दें। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि जो नोट के मुख्य घटक हैं वो सब उसमें होना चाहिए, मतलब नंबर हो, अमाउंट हो, और गांधी की जो उसमें फ़ोटो होती है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर टुकड़े उसके दो से ज़्यादा हैं, तो इस प्रकार के नोटों को हम म्यूटिलेटेड नोट बोलेंगे। और तीसरे प्रकार के नोट होते हैं इम्परफेक्ट नोट। इम्परफेक्ट नोट तीन कंडीशन में बन सकते हैं। किसी नोट से कोई एक या दूसरे ज़्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह मिट जाए, नंबर ही फट गया, नंबर ही गायब हो गया, गांधी जी की फ़ोटो गायब हो गई, या गवर्नर का साइन गायब हो गया, नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार जब नोट, मान लीजिए कि उस पे कुछ जो लिखा है, नोट की इबारत जिसको हम बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो, वो हमें नहीं दिख रही है। तीसरा है जब नोट धुल जाए या किसी कारण से सिकुड़ जाए, तो इस प्रकार के नोटों को हम इम्परफेक्ट नोट बोलते हैं। ये तीन प्रकार के नोट होते हैं, और इनमें से आप कौन से जो है बैंक से नहीं बदल पाएंगे, मतलब अगर आप बैंक के पास लेके जाएंगे तो बैंक वाला साफ मना कर देगा एज पर आरबीआई रूल्स। वो होते हैं तीन प्रकार के नोट। ऐसे नोट हैं जो भंगुर है, गला हुआ या नाजुक हो, मतलब एकदम ऐसा कि जो हाथ लगाते ही से ही टूट जा रहा है, जिसके टुकड़े हो रहे हैं, या एकदम गला हुआ है, तो ऐसे ऐसे नोट बैंक नहीं लेगी आपसे। जो जला हुआ है, आधा जला है, पूरा जला है, या थोड़ा बहुत भी जला है, तो बैंक आपसे नहीं लेगी। और ऐसा कोई नोट जो किसी चीज़ से चिपका हुआ है, मतलब उसमें कोई पेपर चिपक गया हो, पॉलीथीन चिपक गई हो, कपड़ा चिपक गया हो, जो इनसेपरेबल है, जो अलग नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार के नोट भी बैंक में आप नहीं बदल पाएंगे। यहाँ पे आपको एक अलग से मैं अब जानकारी दे देता हूँ कि जो आप बैंक से डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इन नोटों को आप आरबीआई के कार्यालय से बदल सकते हैं। और आरबीआई के कार्यालय इन जो नीचे शहर लिखे हुए हैं इन सब में है। तो यहाँ पे जाके आप आरबीआई के कार्यालय में डायरेक्ट जाके
वो नोट्स बदल सकते हैं। मतलब जो भंगुर है, चिपका हुआ है या जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इस टाइप के नोट्स आप आरबीआई के डायरेक्ट ऑफिस जाइए और वो चेंज करके देंगे आपको। अब बात करते हैं कि मान लीजिए साइल नोट आपके पास है, तो उनको आप कैसे और कितने समय में बदल सकते हैं। तो मान लीजिए कि साइल नोट आपके पास 20 हैं, गिनती नोट मतलब गिनती कि आपके पास 20 नोट हैं और उनकी टोटल कीमत 5,000 तक है। तो बैंक में अगर आप किसी भी शाखा में, किसी भी बैंक की शाखा में जाते हैं, तो बैंक को आपको सेम डे काउंटर के ऊपर ही बदल के देगा और वो भी निःशुल्क देगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ध्यान रखिए, साइल नोट 20 तक के नंबर हो, 1 से लेके 20 तक अगर आपके पास नोट है और अगर उनकी वैल्यू 5,000 से कम है, तो बैंक सेम डे बदलेगा, कोई भी बैंक हो, कोई भी शाखा हो। अगर जो नोट हैं आपके, इनकी संख्या 20 से ज़्यादा है या उनकी कीमत 5,000 से ज़्यादा है, तो बैंक को आप एक एप्लीकेशन देंगे, उसमें अपना खाता नंबर, पता, सब डिटेल भर के देंगे। बैंक आपको वो पैसे ले लेगा, आपको एक रिसिप्ट देगा और विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर वो पैसे आपके खाते में जमा कर देंगे। इसमें जो चार्जेस होंगे वो आरबीआई के हिसाब से बैंक अपना चार्जेस भी उसमें काट लेगा। अगर म्यूटिलेटेड नोट है तो उसके नियम्स अलग हैं। म्यूटिलेटेड नोट और इम्परफेक्ट नोट है और जिनकी कीमत 5,000 तक है, तो बैंक यहाँ पे सेम डे काउंटर पे आपको बदल देगा, वो भी निःशुल्क। सॉइल नोट में वो नंबर 20 था, यहाँ पे ये 10 नंबर कर दिया है, बाकी की चीज़ें सेम है। और यहाँ पे अगर नोट आपके पास 10 से ज़्यादा है या उनकी कीमत 5,000 से ज़्यादा है, तो बैंक आपको आपको ये पैसे, अपने नोट्स बैंक में जमा करा देने हैं पावती के अगेंस्ट में। बैंक आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, नाम, पता, आपका अकाउंट नंबर, जो भी है उनके फॉर्म में जो भी डिटेल होगी वो आपसे भरवाएगा और वो आपसे ले लेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको पावती ज़रूर से लेना है। पावती लेंगे, उसके बाद बैंक क्या करेगा कि वो उन सबको अपने प्रोसीजर से चेक करेगा और विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपके खाते में डाल देगा और जो भी चार्जेस होंगे आरबीआई के नियम अनुसार वो उनसे डिडक्ट कर लेगा आपके खाते से। तो अगर आप किसी शाखा में जाते हैं और वो आपको बराबर से सर्विस नहीं देते हैं या नोट बदलने से मना कर देते हैं, तो आप उसी शाखा में अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर बैंक 30 दिन के अंदर आपकी कार्यवाही का जवाब नहीं देती है या आपकी शिकायत का उत्तर नहीं देती है या किसी भी कारण से आपकी शिकायत को टर्न डाउन कर देती है, अस्वीकार कर देती है, या फिर जो शिकायत का समाधान दिया है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन से भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, https://cms.rbi.org.in। ये ऑनलाइन साइट है, यहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस वीडियो की जानकारी थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कृपया लाइक, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत।